नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। समाहरणालय सभागार में 26 सितंबर को बिहार सरकार के कृषि सचिव विवेक कुमार की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। बैठक में जिले के सभी कृषि पदाधिकारी उपस्थित है, जिसमें कृषि सचिव ने बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषक हितकारी योजनाओं की समीक्षा भी की, साथ ही कई दिशा निर्देश कृषि पदाधिकारियों को दिया। 40 हेक्टेयर में कितना पौधा निकाला हुआ? पौधा का 16,000 दोनों जगह उपलब्ध था पौधा। यहाँ तो हम तो तुरंत मिल गया सर। जाले कहाँ से होता है? यूपी से। जाले हम पूछ रहे थे कहाँ से पता लगेगा, आपके पास तो है तो यूपी या कौन पौधा का कौन वेराइटी दिया? दशहरी और दशहरी जैसे ज़्यादा क्वान्टिटी। दशहरी तो बिहार में दशहरी क्या होता है? दशहरी तो बिहार का दशहरी जनरली कहाँ होता है? बिहार में दशहरी तो होता है। बिहार में दशहरी CISH जो लखनऊ में हाई डेंसिटी के नहीं, वो तो आप लोग का तो साइंटिस्ट वही बताया जो पटना में आया था कि उसमें वैरायटी नहीं मेन है, कैनोपी मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर लीजिए तो आप मतलब कोई भी मालदा भी उगा सकते हैं। तो हम लोग काहे के लिए एलियन वेराइटीज को ला कर प्रमोट कर रहे हैं, ये हमें बताइए। मार्केटिंग हाँ, तो मार्केट में नहीं हो प्लस हमारा जो अपना जो एंडेमिक वेराइटीज है वो तो उसी से मार्जिनलाइज हो जाएगा। लेकिन थोक के भाव दशहरी लगाना लगिएगा तो उनके प्लांट का प्रोपगेशन होगा पूरे हिंदुस्तान में, हमारा तो श्रिंक करते जाएगा अपना जो मालदा बम्बैया है। ये सब यहाँ का तो पब्लिक का चॉइस मान रहे हैं। तो ये तो ऑब्वियसली मार्केट है, तो बिहार में तो मालदा जर्दालू बम्बैया इनकी नाम जो होता है ये पब्लिक से करता है टाइमिंग के हिसाब से। इसको जरा बात कीजिए अपने मुख्यालय से। ये दशहरी का क्या चक्कर है कि दशहरी हम लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं। स्थानीय परिषद भवन में 26 सितंबर को पूर्व विधान पार्षद सह जदयू नेता संजय झा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संजय झा के साथ साथ विधान पार्षद विनोद चौधरी, बहादुरपुर विधायक मदन सहनी समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस वार्ता में संजय झा ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए नहीं हो सकती है, और खास करके 10.5 करोड़ बिहार के लोगों की लड़ाई थी और विकास के नाम पर इस स्टेट में कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। पार्टी ने प्रखंड से लेके जिला से लेके पटना के गांधी मैदान से लेके दिल्ली के रामलीला मैदान तक इस इशू पर कार्यक्रम किया और एक ऐसा जन जागरण किया कि 10.5 करोड़ लोगों की आवाज बन गई बिहार में विशेष राज्य का दर्जा। और नीतीश कुमार जो हमारे नेता और मुख्यमंत्री है, वो जितने स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट है, उसका लीडर बनकर के इमर्ज कर ये लड़ाई सिर्फ बिहार में लड़ी गई और सिर्फ जदयू के द्वारा लड़ी गई। मैं तो ये कहता हूँ, अब जब मैं बयान देखता हूँ कुछ और नेताओं का तो उस समय समर्थन कर रहे थे और सरकार से और जब लाइन से बाहर गए उसके बाद जो बयान उनका आ रहा है, जदयू की लड़ाई रही 10.5 करोड़ लोगों का जन समर्थन रहा। और शायद जो गांधी मैदान और रामलीला मैदान में जो मैं रैली देखा हूँ, वहाँ पर दोनों जगह मैं मौजूद था, शायद ऐसा अप्रत्याशित रैली समर्थन विकास के मुद्दा पर बिहार में किसी को शायद न मिला हो, या विकास के नाम पर सारे लोगों को, इस यहाँ तो जात और धर्म पे रैली होता है, लेकिन विकास के नाम पर सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का काम नीतीश कुमार ने किया। और उन्हीं के इस लड़ाई का, उनके उस प्रयास का फल है कि आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। हालांकि ये सब जो मेरी जानकारी है, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं रहेगा, ये शब्द बदल गया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहेगा। इसको अब नया नाम दिया गया है लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। जो विकास में स्टेट पीछे रह गए, इसलिए अब विशेष राज्य नाम हट गया, नाम बदल गया, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट नाम दिया गया। और रघुराम राजन कमेटी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जिनके नेतृत्व में ये कमेटी बनी थी, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको प्रधानमंत्री ने आगे एक्सेप्ट कर लिया और उसको फॉरवर्ड कर दिया है। और निश्चित रूप से जो आगे आने वाला समय है उसमें विशेष राज्य के
दर्जा या जो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट, ये नाम तो अब बदलना पड़ेगा, आप लोगों को भी अखबार भी बदलना पड़ेगा, जो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट जो का दर्जा जो मिला है बिहार को, जो जानकारी हम लोगों को टेलीविज़न या अखबार के माध्यम पीटीआई के माध्यम से जो मिला है, जो हमको जानकारी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बिहार के विकास में इतनी बड़ी छलांग लगने वाली है, तो शायद बिहार अगले 5 साल में देश के सबसे विकसित प्रदेश में जाकर के खड़ा। अगर ये इच्छा शक्ति नीतीश कुमार जी की नहीं होती, जो जन आवाज उन्होंने ये लिस्ट डेवलप्ड स्टेट का बना दिया, ये शायद बिहार को ये हक नहीं मिलता। ये लड़ाई बिहार लड़ा, इसका या नीतीश कुमार जी लड़े, लेकिन इसका फायदा 6-7 और स्टेटों को भी हुआ है जो इस कैटेगरी में आया है। शायद 7 स्टेटों को लिस्ट डेवलप्ड स्टेट का कैटेगरी दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि बिहार को विशेष फंड मिलेगा और मेरे ख्याल से कुछ टैक्स में भी कंसेशन मिलेगा। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होगा कि इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे और लोगों को रोजगार मिले। भविष्य में लोगों को लुधियाना पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी लड़ाई थी। और मेरे ख्याल से 1947 के बाद हम लोग तो 50 में कैसा बिहार था नहीं पैदा हुए, लेकिन जब से हम लोग पैदा हुए और राजनीति को देख रहे हैं, बिहार के लिए अगर मुझे जितना समझ है राजनीति का, इससे बड़ा शुभ संकेत बिहार को शायद इससे पहले कभी उसके विकास में जो बहुत बड़ा एक जंप है, इसको राजनीति से परे देखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक बिहार के लोगों की आवाज है। खास करके हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोग शुरू में समझ नहीं पाया, लोग उनको ये भी कहता था कि कैसे लोगों को समझ में आएगा कि विशेष राज्य क्या होता है, क्या फायदा होगा। बिहार का पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना समझ नहीं है, लेकिन एक आदमी बोल कर आज आप बिहार के किसी भी कोना में जाइएगा, किसी से पूछिएगा, उसका विश्लेषण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको मालूम है कि विशेष राज्य मिलने से कुछ न कुछ फायदा होगा। ये अवेयरनेस कैंपेन जन आवाज बना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बिहार के लिए रहा। और खास करके मैं उन समाचार पत्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में बहुत सारे समाचार पत्र इस कैंपेन को बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने जितना काम जदयू का था या इस पार्टी का रहा, समाचार पत्र भी बहुत सारे समाचार पत्र अपने अपने अखबार में अलग अलग तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, इसका अभियान चलाया। इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा लोगों के। मैं उन अखबारों को भी, उन पत्रकारों को भी, उनका बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में रहा, इस अभियान में रहा। हम सब लोग अपने पार्टी की तरफ से उनको भी धन्यवाद देते हैं और 10.5 करोड़ बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं कि अगर ये लड़ाई वो नहीं लड़ते तो शायद इस मुकाम पर हम लोग नहीं पहुँच पाते और ये अचीवमेंट नहीं है। आज तो मेन मुद्दा यही हो गया। कल हम लोगों का सम्मेलन है, इससे पहले 10वीं विधानसभा में दरभंगा में हम लोगों ने सम्मेलन किया। दरभंगा में सम्मेलन है और जो पहले टीम जिस टीम में मैं भी था, वो टीम जो हुआ है 10 लोग 10 विधानसभा में ऑलरेडी लोग इस टीम को सुन चुका है, इसलिए हर एक टीम का जगह बदल दिया गया। तो एक टीम का जगह नहीं बदला, हर एक टीम का जगह बदल दिया गया। तो कल नया टीम जो है वो रेणु कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ आ रही है। उसमें श्याम रजक है, उसमें नीतीश मिश्रा है, उसमें देवेश चंद्र ठाकुर है, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी है, मोहम्मद सलाम जो हमारे अल्पसंख्यक अध्यक्ष है। ये सारे लोग इसमें आ रहे हैं और जितना रिस्पांस मिल रहा है और प्रत्याशित कल का ये सम्मेलन पार्टी का होगा। ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये आम सभा हमारा नहीं। तो जितना रुझान हम लोग देख रहे हैं हर एक तरफ से, वो लोग ग्राउंड में अप्रत्याशित सम्मेलन कल होगा। और ये सम्मेलन करने का उद्देश्य एक ही है कि हम लोग जो एलायंस चल रहा था उससे जो अलग हुए, वो अपने वर्कर को बताना कि इस एलायंस से हम लोग क्यों अलग। इसी के लिए सम्मेलन सब जगह किया और आगे का जो हमारा काम काज है कैसे आगे काम करेंगे। और सिर्फ मैं ये बता दूँ कि शायद देश में कम ही नेता ऐसे होंगे जो
जिसको इतिहास बाद में जज करेगा। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद उनका ये डिसीजन का क्या प्रभाव है। और नीतीश कुमार जो ये डिसीजन लिए, ये उनका स्टैंड 2005 से क्लियर था कि अगर ये होगा तो बिल्कुल अलायंस में नहीं रहे। अब तो ये घोषणा भी हो चुका है। इसका मतलब वो जो बात बोल रहे थे उसमें सच्चाई थी। उनको मालूम था कि इसी रास्ते पर वो लोग जा रहे हैं, इसलिए उसमें उन्होंने शुरू से ही क्लियर कर दिया था, जो भी लीडरशिप बीजेपी की थी दिल्ली में, कि भाई आप अगर ये डिसीजन लेते हैं तो मैं ये कोई ओवरनाइट कुछ डिसीजन नहीं हुआ। सडनली उन्होंने कुछ सोचा, जब देखा कुछ डायरेक्शन में बात जा रही है तो नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि इस स्थिति में हम इस अलायंस में नहीं रह सकते, जब तक अलायंस में रहे ईमानदारी से काम किया। और आगे जो मैं माहौल देख रहा हूँ आज के घटना के बाद, जो बिहार को लीस्ट डेवलप्ड स्टेट का दर्जा मिला, आगे जो आने वाला मैं समय देख रहा हूँ, कहीं किसी का कुछ नहीं बचा। जनता आगे निकल चुकी थी। कोई भी हवा, अभी बोले नीतीश कुमार जी दिल्ली में कि भाई ये ब्लोअर से हवा निकाला जा रहा है, ये कुदरती हवा नहीं, ब्लोअर नहीं लगा देता है हवा बनाने के लिए। देश में जो हवा जो बहाने की कोशिश की जा रही है, कोई हवा नहीं चलेगा। जनता को चाहिए विकास, वो आगे निकल चुका है। और आगे आने वाला समय जो है निश्चित रूप से, आज के तो वैसे ही विश्वास था, लेकिन अब जो ये बात हुई है तो निश्चित रूप से आगे आने वाला जो समय है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं जो आपके समक्ष है, उससे लग रहा है आपको जो पार्टी में विवाद है। और आरोप तो किसी व्यक्ति पर कोई आरोप कोई लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए हर व्यक्ति आजाद है, लेकिन हर व्यक्ति के आरोप का जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है और मैं उचित भी नहीं समझता। दूसरी बात, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं आपसे मिलने के लिए, वो हम लोग बैठे थे जब पार्टी का कल जिला सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसकी तैयारी की जानकारी आपको देने। लेकिन माननीय संजय झा जी ने आपको कहा, बीच में खबर आ गई, प्रसन्नता की बात हुई कि बिहार को कम विकसित राज्य के दर्जा मिला और संभवतः 7 प्रांत इस कैटेगरी में शामिल किए गए। तो ये जो अभियान हमारा और आपका बिहार वासियों का 10.5 करोड़ बिहारियों का जो अभियान था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा था, आज वह अभियान सफल हुआ। हमने परचम फहराया और अविकसित राज्यों में, पिछड़े राज्यों का आज देश का नेता होकर माननीय नीतीश कुमार जी उभरे हैं। आज हम लोग उसकी बधाई देने के लिए आपके माध्यम से बिहार की 10.5 करोड़ जनता को और बिहार के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई दे रहे हैं। और माननीय संजय झा जी ने आपसे विस्तार में कहा, जो स्थिति बिहार की बनेगी अगले 2-3 वर्षों में, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों के लिए, अविकसित राज्यों के लिए अभियान चलाया और उस अभियान का अगुवा बिहार हुआ। और जिन राज्यों का आज यह दर्जा मिला है, उसका नेता माननीय नीतीश कुमार जी हुए। ये बड़ी उपलब्धि है। और बिहार के बहुत सारे लोग हुए स्वतंत्रता आंदोलन में, एक से बढ़ के एक नेता हुए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का पहला बेटा है जो इतिहास की रचना जिन्होंने किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ने के लिए छलांग लगाएगा। वहीं बिहार में बिजली की समस्या के संबंध में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सन 2015 ईस्वी में शहरी क्षेत्र में 24 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जबकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा मंच से घोषणा की गई थी कि बिहार में अब बिजली की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हर एक गाँव में बिजली नहीं पहुँचाएंगे, ये पहली बात। इतना हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। नीतीश कुमार ने प्रण लिया कि मैं बिजली पे सुधार करूँ, अगर अप्रत्याशित सुधार नहीं किया तो मैं लोगों के बीच वोट मांगूंगा। एग्जैक्ट लाइन आप देखिएगा उनके भाषण। अब कोई कहता है कि 36 घंटा बिजली मिल जाएगा, 50 घंटा, कभी वो नहीं कहा। हाँ, उनका ये टारगेट जरूर है कि 24 घंटा शहर को और 12 घंटा गाँव को बिजली सुनिश्चित हो, और उसके लिए काम चल रहा है।
अब जिसको जो मर्जी इंटरप्रिटेशन कर देता है, उसके लिए काम चल रहा है। और आपको मालूम है कि जब बिहार की सरकार बनी तो बिजली का जनरेशन 1 मेगावाट बिहार में मिला, वहाँ से ये सरकार काम की, ध्यान रखना चाहिए। और आज जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से इंजीनियर आदमी है, कुछ बोलते हैं तो सोच करके प्लान करके बोलते हैं, हवाबाजी वाला बात नहीं करते हैं। तो 2015 तक निश्चित रूप से शहर में 24 घंटे और गांव में 12 घंटे तक बिजली सुनिश्चित कर दी जाएगी। अब 24 घंटे में कभी ट्रिप हो गया 10 मिनट का तो उसका कौन ऐसा देश है जहाँ नहीं तो दिल्ली में भी होता है, उसका क्या? और हमने जो आज के दर्जा मिलने पर हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने 2006 से इस लड़ाई को अपने पार्टी के बैनर के नीचे से लड़ करके और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया। उसके लिए हम तमाम बिहार वासियों खास करके दरभंगा के जिला के तमाम नागरिक उनको हार्दिक बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं कि आने वाले समय में हमारा बिहार एक सुंदर बिहार होगा। कभी बिहारियों को भेद की निगाह से देखा जाता था, आज सारे बिहारी गौरव से कहेंगे कि हम बिहारी हैं। अब शहर के उपभोक्ताओं को होल्डिंग टैक्स में 82% की बढ़ोतरी की गई है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में दरभंगा नगर निगम के महापौर गौरी पासवान ने दी। प्रेस वार्ता में मौजूद नगर निगम पदाधिकारियों का कहना था कि सारे नियमों को बदल दिया गया है, वहीं सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों को पूर्णतया टैक्स से मुक्त रखा गया है। साथ ही मलिन बस्तियों में अवस्थित 250 वर्ग फीट से कम वाले कच्चे घरों को भी इससे मुक्त किया गया है। वहीं टाउन हॉल का 1,35,33,800 रुपए से सौंदर्यीकरण व पीसीसी सड़क एवं नाले का निर्माण किया जाना है। लेकिन अब जो है सरकार उस पर करने लगी है, अनुशंसा करती थी और राज्य सरकार उसे जो है सूचित करती थी। अब सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों या नगर परिषदों का वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित कर निगम के अपने यहाँ लागू करने को भेजा। निर्धारित कर को लागू करने के लिए निगम बोर्ड को भेजा, वो अपने निर्धारित किए हैं और निगम बोर्ड को लागू करने के लिए भेजा। इसमें दरभंगा नगर निगम को ग्रेड सी में रखा गया। दरभंगा नगर निगम के ABC कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें ग्रेड सी में रखा गया है। उसमें भी ये वो खुशी की बात है कि दरभंगा नगर निगम भागलपुर गया और मुंगेर नगर निगम से भी कम रेट है, जबकि पुराने नगर निगम उससे भी कम रेट है। तो ये हमारे शहरवासियों के लिए एक तरह का तोहफा अलग कि सभी नगर निगमों से जो पुराने हैं, पुराने में सबको ABC करना चाहिए था, लेकिन AB करना चाहिए था, लेकिन इसको C कर दिया। कर का दर सबसे न्यूनतम है। नए करारोपण नियम के तहत राज्य सरकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल को पूर्णतः कर मुक्त किया गया। सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक स्थल जो है उसको पूर्णतः कर मुक्त रखा गया है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। उस राशि से अभी शहरवासियों को सुविधा के लिए, सफाई के लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि से गाड़ी के सफाई उपकरण खरीदने की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो अंतिम प्रक्रिया है। इसके बाद वह संसाधन उपलब्ध हो जाएगी और जो सुविधाएं चाहिए साफ सफाई के लिए और समुचित व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा टाउन हॉल उसका सौंदर्यीकरण करना है, उसमें 1,35,33,800 रुपये लागत लगा।
दूसरा है लाल बाग डाकघर के पीछे MRMBI होम तक PCC सड़क नाला निर्माण 1,06,44,000 का है। तीसरा है बेहता चौक से हीरा होटल होते हुए DMCL बच्चावाड़ तक सड़क व नाला निर्माण 1,09,55,850 रुपया की राशि उसमें लगना है। चौथा है PWD LN मिश्रा पर सिकंदर मोटर ट्रेनिंग स्कूल से खान चौक वाया फैजुल्ला खां पुरानी मुंसफी 95,95,600 रुपये की राशि से उसको बनना है। पांचवा है PWD LN मिश्रा पर गायत्री मंदिर से दारूबत्ती लहरिया गुजरी बाजार विद्यापति स्कूल तक 1,44,95,000 पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 3 बस स्टैंड है। 3 बस स्टैंड के गुरुकुल के द्वारा निर्माण कराए जाएंगे, जिसमें लहरिया शहर प्राइवेट बस स्टैंड पर परिवहन निगम लहरिया शहर दिल्ली मोड़ पर प्रस्तावित बस स्टैंड उस सब का उसमें राशि को लगना है सौंदर्यीकरण एवं सुव्यवस्थित कर देंगे। अतः आप सभी समाचार प्रतिनिधियों के माध्यम से अपील करते हैं कि इस महीने में नए दर से भुगतान कर अवधि तथा सरकार की नई नीतियों के विकास में आप सभी लोग सहयोग करें। इसके अलावा हमारे शहर में जो विकास हो रहा है उसमें जो है इसके अलावा राज्य चतुर्थ आयोग की राशि से प्रत्येक वार्डों में जो सरकारी ग्रांट के साथ आता है ये राशि, उस राशि से प्रत्येक वार्डों में 5-5 लाख रुपए की राशि से डेवलपमेंट का काम होना है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ की राशि खर्च होनी है। उसके अलावा फिर हमने 6.5 करोड़ राशि की योजनाएं सभी माननीय पार्षदों से मांगी है। 3 करोड़ कुछ लाख की होती है। इस तरह मुझे शहर के तीनों प्रमुख प्रधान सड़क जो है तीनों जो है उसमें लगातार रोशनी व्यवस्था हो, उसके लिए अलग से खंभा, उसमें लाइट है, वो लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जिसका राशि से सुनिश्चित होना है, बनना सुनिश्चित होना किया गया है तथा यह योजना पारित हुई है, जिसका कार्यान्वयन प्रारंभ होने जा रहा है। जिसका कार्यान्वयन जो है अब प्रारंभ होने जा रहा है, वो जल्द दिखाया जाएगा शहरवासियों को। वास्तव में हमारा शहर दूसरे शहर में जो व्यवस्था है उसके अनुकूल हो गया है और आने वाला समय में इससे भी अच्छा हो, इसके लिए आपके माध्यम से संपूर्ण शहरवासियों को मैं यह आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो सरकार द्वारा कर लगाया गया है उसे सभी लोग दें, ताकि आपके सेवा में हम हमेशा तत्पर रहे, आप तक सेवा पहुँचाने के लिए यही है। सरकार का जो कहना है उनको हम लोग प्रयास करेंगे ही, लेकिन हम लोग स्थानीय तौर पर एक व्यवस्था जरूर करेंगे यहाँ के आम नागरिकों को उस दंड से और बचाया जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हनुमान नगर एवं हायाघाट इकाई द्वारा 26 सितंबर को बंगाली टोला अवस्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में घेराबंदी किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि शहरी तो शहरी, ग्रामीण इलाकों में भी विद्युत आपूर्ति की लचर व्यवस्था बनी हुई है। इतना ही नहीं, विद्युत विभाग के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन लोगों द्वारा मनमानी तौर पर उपभोक्ताओं से अवैध रकम की उगाही की जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? अभी हम लोग गए थे बिजली विभाग के एसी कार्यालय में, 10 बजे से तालाबंदी किए थे। तालाबंदी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किए थे। हमारे क्षेत्र में 40 बरस पुराना जो बिजली का तार है, जिससे बराबर खतरा होती है, उसको बदलने के लिए एक हमारे क्षेत्र में भ्रष्ट जेई को रवि भूषण को दिए हुआ है, जो रवि भूषण 950 के एवज में 3,500 रुपया वसूली करके लोगों को कंज्यूमर बनाता है। और उसको कहने पर लहरियासराय थाना में झूठा केस 393 दर्ज करवाता है, उसको मुअत्तल के मांग के लेकर और इलाके के चले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए। जिस टोला में बिजली आपूर्ति नहीं है, उस टोला में बिजली आपूर्ति करने के लिए यही सब मांग को लेके गए थे। एसी ने रवि भूषण के खिलाफ हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने एक फैक्स लिख के बोर्ड को लिख दिया है कि यह बहुत ही निकम्मा और भ्रष्ट पदाधिकारी है, इसको तत्काल हटाया जाए। और हमारी मांगों को
सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इम्प्लीमेंट करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद 12:30 बजे हम लोग वहाँ से जाम तोड़ के अब लहरियासराय कलेक्टर के यहाँ जा रहे हैं। दरभंगा जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो गया। गरीबों को अब 1 क्विंटल अनाज और 1500 रुपया दो, नहीं तो दरभंगा कलेक्ट्रेट को जाम करो। अब इसी के लिए हम लोग कहाँ गेला दरभंगा चित्रगुप्त सभा का शताब्दी समारोह उनके संगठन एवं आयोजन पर हमारे संवाददाता ने चित्रगुप्त सभा के सचिव निर्मल कुमार से बात की। आइए आपको दिखाते हैं बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। यूँ तो शताब्दी वर्ष समारोह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और सारे दरभंगा शहरवासियों से मेरा अपील है, आग्रह है कि वो धूमधाम से दरभंगा चित्रगुप्त सभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनावें, इसलिए कि यह बिहार की पहली संस्था है जो बिहार में 100वां साल पूरा कर रही है। तमाम दरभंगा कमिश्नरी के गाँव में भी ये मैसेज पास किया जा रहा है कि दरभंगा चित्रगुप्त सभा का 100वां वर्ष है, इसको धूमधाम से मनाया जाए। जहाँ तक हो, जितना हो उतना प्रयास करके इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाए। और आपने जहाँ तक पूछा कि कार्यक्रम में क्या मतलब प्रोग्रेस है, तो यहाँ पर सदस्यता अभियान चालू है। चंदा रसीद को सहयोग राशि में तब्दील किया गया है। जितना यथा सहयोग हो वो इस सभा को किया जाए। सभा को आर्थिक सहयोग की जरूरत है और सभी चित्रांशों से यथासंभव सहयोग की अपेक्षा रखते हुए हमारे जितने पार्षद हैं, हमारे जितने कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो सब लोग इसमें जुटे हुए हैं। और चूँकि मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरा तो ज़्यादा दायित्व बनता ही है और हम उस दायित्व का निर्वाह पूर्ण रूप में तन मन धन से करने को तैयार हैं, कर रहे हैं और वो आगे आपको फलित नजर आएगा। निर्मल जी, एक बात बताइए कि चित्रगुप्त सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई? चित्रगुप्त सभा की स्थापना तो 1914 में हुई और इसका रजिस्ट्रेशन 1946 में हुआ। और 1914 में जो 16 मई 1914 को जो हुआ, उसके बाद से आज जो ये 13 है, उसके हिसाब से शताब्दी वर्ष समारोह मना रहे हैं हम लोग। तो उस समय में और ये 100 वर्ष का जो इनका चित्रगुप्त दरभंगा चित्रगुप्त सभा का जो सफर है, उसमें तो काफी चेंजेस, काफी बदलाव आया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बदलाव तो संस्कृति और संसार का नियम है, बदलाव तो होना ही चाहिए। और नया युग है, नए लोग, पुराने लोग, सब लोग संतुलित रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। और भाग लेने के दरमियान जो लोग नए लोग हैं वो परंपरा से बाहर जानते हैं, तो उसके लिए बड़े बुजुर्ग लोग हमारे बीच में हैं। बड़े बुजुर्ग का जो कुछ परंपरा हम लोगों के आ रहे आता है, उनके लिए हमारे नए लोग उसको तब्दील कर देते हैं। हमारे गार्जियन उदय शंकर प्रसाद सिन्हा जी हमारे बीच हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे बीच में ओंकार सिंह जी हैं, हमारे बीच में नवीन सिन्हा जी हैं। इन लोगों का अनुभव काम आ रहा है और हम लोग भी सभा से 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच हमारे संयोजक हैं श्री चंद्र मल्लिक जी, उनका काम आ रहा है। अनुभव का तो कमी है नहीं यहाँ। ऐसे भी चित्रांश बुद्धिजीवियों का वर्ग है, इसमें तो अनुभव क्या और दिमाग क्या, सब लोग एक ही तराजू पर तोले जा रहे हैं और सबको एक ही जैसी शिक्षा दी जा रही है कि सदा अच्छा करते रहना है, सभा के लिए उन्नति का काम करते रहना है। और तो कोई खास बात है नहीं यहाँ पर कि कुछ अलग थलग से कुछ किया जा रहा है जो समाज को और लगे। तो इस वर्ष आप जो शताब्दी समारोह मनाएंगे, तो वो शताब्दी समारोह का भव्य सुना है आपने आयोजन करने वाले हैं। देखिए, प्रयास तो भव्य का ही है और अभी चूँकि कोई हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से कि हम लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े कलाकार को साइन कर लें, लेकिन अभी तक कोई साइन हो नहीं पा रहा, क्योंकि उस समय में यहाँ पर छठ और दीपावली का समय रहता है, सारे कलाकार अपने अपने जगहों पे मशगूल रहते हैं, तो
तो वो लोग अभी तक कोई एग्रीमेंट का फाइनल नहीं किए हैं, इसीलिए कुछ कहने से मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ कि हाँ भाई कौन से सेलिब्रिटी आएंगे और कैसे आएंगे, कौन से कलाकार आएंगे और कैसे आएंगे। भी तो सर आपका होगा कि आप कौन कौन से कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जो आपका प्रमुख कार्यक्रम होगा उस पर आपका फोकस अभी से प्रारंभ होगा। जी जी, देखिए हमारे यहाँ तो सर्वप्रथम बाबा का पूजा सामने है। बाबा का पूजा सामने, तो बाबा का पूजा पिछले ही 2-3 सालों से भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार लाइटिंग की व्यवस्था कुछ ऐसी होगी जो शहर में लोगों को समझ में आएगा कि शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। और प्रसाद तो पिछले 4 सालों से भी नहीं, बहुत पहले से ही आ रहा है। 24 घंटे बंटवारा का 4 साल में हम लोग खड़ा होकर बंटवाते आ रहे हैं कि 24 घंटे प्रसाद वितरण रहेगा, भंडारा चालू रहेगा। ये सब भंडारा सभी के लिए रहेगा या केवल कायस्थों के लिए रहेगा? भंडारा तो भाई साहब हमेशा से सबों के लिए होता है, मतलब सभी आदमी वहाँ एंट्रेंस ले सकते हैं। हाँ, भंडारा में सभी लोगों का स्वागत है। पूजा बाबा का किसी जाति विशेष की पूजा नहीं है। कलम की कमाई सारे जाति के लोग खाते हैं। बिना कलम की कमाई से किसी भी जाति के लोगों का उद्भव नहीं है। तो कलम की कमाई खाने वाला चित्रकूट बाबा का उपासक है। निर्मल जी, आप इस सभा से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? यूँ तो मैं 96 से जुड़ा हुआ हूँ इस सभा से, और हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद ने मुझे इस सभा से जोड़ा था। उन दिनों मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, युवा संभाग का अध्यक्ष रहा हूँ, और पता नहीं मतलब कार्यकारिणी का भी मैं बहुत सदस्य रहा हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। इस बार पिछले 3-4 साल से सेक्रेटरी के पोस्ट पर आपके समाज का, हमारे समाज का, अपने समाज का सेवा करने का मौका मिला है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हो सके, बेहतर जितना हो सके उतना करें। तो आप दरभंगा कमिश्नरी को जोड़ रहे हैं? ये पूजा कमिश्नरी का नहीं, ये पूरा विश्व के चित्रांशों का है। नहीं, यहाँ जो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दरभंगा कमिश्नरी तो निश्चित रूप से जुड़ना ही चाहिए। उनको हम पूरा निमंत्रण। हमने सुना है कि आपने जोड़ा है। नहीं, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्षद, मेरे सदस्य सब जगह लोगों को जोड़ रहे हैं। सब जगह लोगों को निमंत्रण जा रहा है कि वो इस बार पूजा में शामिल होकर पूजा को भव्य बनाए। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष समारोह है, इसको शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में मनाए। प्रत्येक बृहस्पतिवार की तरह इस बृहस्पतिवार को भी जिला पदाधिकारी कुमार रवि का जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार का संचालन डीडीसी भरत झा द्वारा किया गया। जनता दरबार में जिले के सुदूर इलाकों से दर्जनों फरियादी अपनी अपनी समस्याओं का निपटारा हेतु पहुंचे थे, जिसमें भूमि विवाद, इंदिरा आवास में धांधली, मारपीट समेत कई मामले प्रमुख थे। फरियादियों की फरियाद सुनकर संबंधित पदाधिकारियों को जांच उपरांत कार्रवाई करने के करे निर्देश दिए। विनीता भारती। कहाँ घर हुआ? जेपी चौक थाना। सदर। क्या समस्या? नियोजन प्रक्रिया में लेट और दूर दे दिया गया, जहाँ आने जाने का व्यवस्था नहीं है। किस चीज़ के नियोजन? शिक्षक नियोजन। निर्मला। कहाँ घर हुआ? घटियारी सराय। घटियारी सराय। क्या समस्या है? अथी तारी बेचते हैं, उसे उधार नहीं दिए ना, उसीलिए लड़ाई पीट करा है, झगड़ा लड़ाई करा है। हुआ? हिंदू देवी। कहाँ घर हुआ? सदर थाना। क्या समस्या है? हाँ? क्या नाम है? तेतरी देवी। कहाँ घर हुआ? कोयला स्थान। क्या समस्या है? सर, हराज मर्दन में जमीन ले लिए इलियास मुखिया के, तब वो 100 रुपया उठा लेलक, हमरा सबके मालूम नहीं भेल। एक बेर और चलिए आवेदन देने, तो आवेदन गेले, तो कहल ठीक है रुपया हम दे देंगे। तो फिर कहलक कि हमको ज़मीन वापस कीजिए, 2005 का लिखा हुआ है। तो हम बोले हम कैसे ज़मीन वापस करेंगे, अपना भाई से दियाद से फरियाइए। तो ठीक है हम रुपया दे देंगे, हम 12 तारीख के आवेंगे, हमको 10 तारीख का ईद है, 12 तारीख के आपको दरवाज़ा पर हम पहुंच जाएंगे। तो हम पढ़ा पढ़ी देख रहे थे, नहीं आया, तो वो एक मास्टर के भेजा, तो कहा कि चलिए कोसी प्रजेंट हम रुपया से उसे दिला देंगे।
हमको तबीयत खराब हुआ तो हमको दुरापुर नहीं आया, हमको बुलाने नहीं आया। अब बस उस दिन से। कहाँ घर हुआ? पैगम्बरपुर थाना क्योंकि क्या समस्या है? समस्या है घराड़ी हमको है सही ढंग से नहीं पट्टीदार बांट के देते। क्या नाम है? खातून। कहाँ घर हुआ? उतई हलमान लगा रहा। क्या समस्या है? समस्या ही हम और जो बाप दादा रहता था वो घराड़ी पर, अब जो समस्या आई है जो हम लोग का गुजार होता। क्या नाम है? खातून। कहाँ घर हुआ? उतई हलमान लगा। क्या समस्या है? समस्या आई है जब हम सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, पब्लिक लोग हमको उजाड़ रहा है। कौन पब्लिक को जा रहा है? पब्लिक गाँव वाला पब्लिक लोग उजाड़ रहा है सर। हम लोग को तो कुछ नहीं है, खाने पीने को काद नहीं। पर्चा नहीं मिला है? हाँ नहीं। किस्मती खातून। कहाँ घर हुआ? हाँ? नहीं है। क्या समस्या है? समस्या 21 तारीख को ना भाया घट गए तो सिविल में गए थे 21 तारीख को, तो पासबुक नहीं मिला। हम लोग को घर द्वार नहीं है, टूटा उटा टट्टी जगह। 1 साल हुआ हमको खाता खुला। कहाँ घर हुआ? जत का थाना मनीगाछी। क्या समस्या है? मेरे शहर यानी 4 बच्चा है, ननदा शहर दोनों मारपीट कर घर से पहले आए हुए, ताला मारे हुए, घर में नहीं टिकने दें। केस किए हैं? जी लालिया दो। कहाँ घर हुआ? मोतीपुर। आपकी क्या समस्या है? लाल कार्ड दिया हुआ, घर भी नहीं दिया, दाना भी कभी कभी देता है कभी कभी नहीं। भरती महान। क्या समस्या है? ये हमारा घर का करने का रास्ता बंद कर दिया। आज से 3 महीना से सीओ को आवेदन दिया। सीओ आजकल करते करते सीओ बोला कि कोई आपका रास्ता फंसता नहीं। उन्हें दीवार उठती थी तो हमने उनको खबर किया। थाना से आदमी आया, थाना ने रोका, थाना का भी कहीं नहीं मानी, उन्हें दीवार घेर दी। उसके बाद सरकारी नापी हुई। सरकारी नापी के बाद जो है उन्होंने 3 महीना 1.5 महीना 2 महीना के नापी पे करीब सीओ के पास जाते हैं, नापी का भी नकल मेरे पास है। और सीओ के पास जाते हैं तो सीओ बोलता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम जाओ दरभंगा। कहाँ घर हुआ? सिरनिया पूर्वी। क्या समस्या है? 1.5 साल से बने घर हुए, इंदिरा आवास का सेकंड पेमेंट नहीं, बार दे रहे हैं, लिख के 2 बार दे दिया गया, ब्लॉक को दिए, अभी तक वीडियो साफ करते आजकल किए हुए हैं, अभी तक सेकंड पेमेंट नहीं हुई है। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? अभी तक BPL में नाम है और अभी तक हमको इंदिरा आवास नहीं मिला। BPL सूची में नाम नहीं। कितना अंक है? 9 अंक। क्या नाम है? बिजली पंचायत अरुण कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? ककरघट्टी। क्या समस्या है? समस्या है पंचायत सेवक को ट्रांसफ़र कर रहा है वीडियो अपना कहने पर, कोई राजनीतिक दबाव पर। पंचायत सेवक है, बहुत अच्छा आदमी है, काम अच्छा करता है, पंचायत का विकास में कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बड़ी ट्रांसफ़र कर रहा है। कहाँ घर हुआ? उदयाल में। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, जो ज़मीन पे हम लोग रहते हैं 4 पुस्तान से, आज वो ज़मीन को खाली करने का नोटिस दिया गया। किनके द्वारा? ब्लॉक के द्वारा। बास्केट का बच्चा नहीं मिला है? जी नहीं। 25 साल का इसको और APL में नाम है 2.5 लीटर 3 महीना से कूपन नहीं दे रहा है। 2.5 लीटर APL में नाम है। हाँ APL में हमारा भाई का नाम है। से लावा निर्माण करने के संबंध में क्या किया जमीन सरकार का है ना? नहीं तब निजी आपके जमीन का बनवा रहे क्या बना है? नाला बनवा दे रहा है। कौन योजना से? यार नाला बनवाना नहीं बोले कहाँ पर है? कहाँ पर? कौन लोग? मनीगाछी का नहीं कहीं कामन से बनवा रहा है। नहीं घूम रहा है। कहाँ पर? राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय प्यारवा की शिक्षिका शिक्षक द्वारा मध्याह्न भोजन का में गड़बड़ी सदर क्या करता है? नहीं कुछ कहेंगे।
वही तो हम भी कह रहे हैं। इस नियम से आप हमारे परिवार को छाट रहे हैं सर। हमारे पास घर में सर 7 पुश्तों में किसी को नौकरी नहीं है। मेरे बाप को नहीं, मेरे दादा को नहीं, मेरे परदादा को, किसी को नौकरी नहीं है। अब ये हमारे घर में रहती है हमारे। हाँ, इसके नैहर पे क्या है नहीं है उससे क्या मतलब? बेटी की शादी हुई नैहर सबसे क्या मतलब? अरे बाबू सरकार का नियम, सरकार का गाइडलाइन निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें नियम को सुधार दे। मेरे कागज ऊपर आप भेजिए। इसका भाई नौकरी करे तो भाई तो मायके में है जी सर। भाई हम लोग कमा के खिलाएंगे नहीं ना। ससुराल में कोई नहीं है। अधिकारी को भेजिए, नियम को सुधारा जाए। आप नीचे नियम को सुधारा जाए, ये प्रश्न सही। ये प्रश्न तुम्हारा सही है कि नियम को सुधारा जाए। इसके लिए हम बताए नीतिन का बना लीजिए, वहीं पर होगा नियम को। सर आपकी तो ऊपर जाएगा सर। और ठीक है, वो जाएगा कहीं कमी से जाएगा, कैसे जाएगा? वो सर भेज रहे हैं नीचे पदाधिकारी को, नीचे इस बृहस्पतिवार को एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा का जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में जिले के कोने कोने से दर्जनों फरियादी अपनी अपनी समस्याओं का गुहार लगाने पहुंचे थे, जिसमें मारपीट, भूमि विवाद, बलात्कार समेत कई मामले प्रमुख थे। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों की फरियाद सुनकर एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने संबंधित थाना अध्यक्षों को जांच उपरांत कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? ससुराल वाला क्या हो रहा बोलिए ना। मार कर दिया, झगड़ा लगा कर। पति कहाँ रहते हैं? अभी तो गाँव में। पति भी आपके साथ बदसलूकी करते हैं? चचेरा भाई से बहुत बदमाशी करता है, घर ताला मार दी सर। सारा सामान 10 दिन से फेंके हुआ है और गांव में सब सरदार के पास रहता है कि जाओ केस करो जा करके। हम क्या करें? और 10 रोज से सारा सामान बाहर रखा हुआ है। कहाँ, किस थाना में? हम ससुराल है दिलदारगंज में, अब हुआ है चकियोड़ा में मस्जिद के पास। थाना नहीं गया है? ना थाना ना गया है। कहाँ घर हुआ? नटोलिया में। क्या समस्या है? जमीन का। हम प्रखंड अंचल सब जगह चक्कर लगाते हैं, थक गए हैं। डीएम, एसडीओ साहब सारी जगह से थक गए हैं। स्टाफ लोग कर्मचारी लोग काम नहीं करते हैं, रिपोर्ट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। कहाँ घर हुआ? बेघट्टी में। क्या समस्या है? मैंने घर में उपने आग लगा दिया है, हमको फंसा दिया है। हुआ सुग्रहण कुशेश्वर स्थान पूर्वी। क्या समस्या है? समस्या फर्जी चेक देने के संबंध में है। किसके द्वारा? जगदम्बा राइस मिल के द्वारा। डेरा लेकर को रहते हैं नीम चौक। मेरे बेटा को 15 तारीख रात को मारा। बहुत गंभीर से 3-4 आदमी छीन झपट कर लिया, पैसा छीन लिया। उसके बाद में उसके बाप माँ को बोला तो बोला 2-4 आदमी के दीजिए, उसका रवेदार मैं नहीं हूँ। गंभीर रूप से दिन में हम पकड़े उसको 2-4 झापड़ मारे। उसका माँ बाप ने हमको ऐसी हरिया चार करके बहुत सिर कपार फोड़ दिया, बहुत गंभीर मारा। मेरी पत्नी को कोई आदमी बोलने दिया तो फिर बुला करके लाया तो मेरे BM में भर्ती किया मेरी घर वाले। उज्ज्वल कुमार झा नाम हो, जनता दल यूथ दरभंगा जिला के महासचिव हैं। और चूँकि कल हम लोगों का 27 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसी की सूचना देने के लिए हम लोग SSP साहब के यहाँ आए हुए हैं। कल बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण आ रहे हैं और करीब 15,000 के कार्यकर्ता यहाँ आएंगे पोलो मैदान में। प्रशासन से सहयोग के लिए हम यहाँ आए हैं। जलेखा खाता। कहाँ घर हुआ? ढोली चौक। क्या समस्या है? समस्या है सर कि 4 साल से जो घर द्वार बना के रह रहे हैं, वहाँ पैसा कौड़ी मांगने के लिए जो धमकी देता है तरह तरह का, डर के मारे तो कहीं जाते नहीं है। 4 महीना हो रहा है कि गाड़ी जो है घर का ग्रिल जो था गेट तोड़ के बाहर फेंक दिया। अकेला है बेऔर शान, कोई आगे पीछे नहीं। अम्मी अब्बा का 7 साल हो गया गुजरे हुए। उसका का नाम है या तो पैसा कौड़ी दोनों 3 घर द्वार छूट गया, नहीं तो थोड़े शौर का थोड़े बच्चे से जो जाए थे मार डालेंगे। और उनको डर से 10 दिन तक कहीं नहीं कुछ बोले। पता जहाँ भी जाएगा ना बच्चों थोड़ा जो शौर का जो जान बजाना हो तो कहीं कुछ ना बोले। उसके बाद भी जो नहीं कुछ बोले तो परसों उसका बड़का भाई साहब नाम है और अनुल नाम है, लड़का के चुप्पू दिखा दे जबरदस्ती जो घर घुस गया, 4 था पर मार दिया था। अब चोरी कहते ना कि पैसा जुगाड़ करने के लिए नहीं गया। उतना दिन में पुलिस के डर से बोलता नहीं, कहाँ हम जाए क्या करें समझ में नहीं आता है।
लजनत नहीं है। थाना गए थे? थाना गेल थे, वहाँ से भी कोई आने के लिए तैयार नहीं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि चुनाव हुआ था तो गिरा दिया गया था, उप मुखिया के गिरा दिया गया था। देखिए बाद हो गया कि 15 गो वार्ड है, में 8 को वोट मिल गया। तकर बाद माने BDO साहब मिल के माने उनको उन्हीं के उप मुखिया मान लिए। तकर बाद बैठक हुआ, कार्यकारिणी के मीटिंग हुआ। कार्यकारिणी के मीटिंग में हुआ कि माने कहा कि जो मौजी है हम अपने मन से करेंगे और नहीं मार के ठीक करो, एक बार दस्तखत करो। इसके बाद हुआ कि मारपीट करने लगा। उसके बाद सब भाग गया। तकर बाद रात में जाके माने हमने घर में जाके 10-15 आदमी से मारपीट किया, छीन छोड़ केस किए हैं। केस किए बड़ा बाबू के कहें तो बड़ा बाबू माने जमींदार साहब के भेजे। जमींदार साहब मिले हुए हैं, उनसे माने खाते पीते हैं। 6/2012-13 को 50,000 रुपया छीन लिया हीरालाल साहब और 2-4 आदमी मिल करके। मैंने OP पतौर में आवेदन दिया, यहाँ भी 3 बार आ चुके हैं, लेकिन एक आदमी सिंगल पर FIR हुआ, उसने जमानत कराकर धमकी दे रहा है। आज तक कोई जांच पड़ताल वहाँ नहीं हुआ, किसी भी पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर जांच के लिए नहीं गए। इसी के उद्देश्य से फिर मैं चौथी बार आ रहा हूँ। मामले आए हुए हैं, जमीन विवाद संबंधी मामले हैं और नॉर्मल पुलिस से संबंधित जो मामले हैं, कोई लंबित कार्रवाई है जो लोग करवाना चाहते हैं, थाना से उसको उसके भी निर्देश दिया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ठीक है। पहले हमको याद कर रहे हैं पति पिता है आपको है? केस तो अब कर दिए हैं ना अप्रैल में, तो बेल हो गया इसको? नहीं हुआ है, हो गया कुछ नहीं होती ना, हाजिरी होती है, कुछ नहीं अपने गांव में जाते हैं, कभी मार देंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे आप आए थे तो हमसे फोन किए थे, तब बेल हो गया। सब 498 का केस सबके बेल हो जाता है, सबके बेल हो जाता है, समझे? घर पर आते हैं, कभी मार देंगे, ऐसे करेंगे, उससे करेंगे, केस उठा लो। आप कोर्ट में केस कीजिए, एक तो कोर्ट से किए हैं। जय सोनी झा। कहाँ घर हुआ? ग्राम हरपुर लदौर। थाना? थाना में लगाया था, लेकिन हम ससुराल के थाना में केस किए हुए। क्या समस्या है? पति द्वारा प्रताड़ित किया गया था दहेज के लिए। मुझे घर से सारा गहना गेटी छीन कर घर से निकाल दी। केस दायर की थी, वारंट निकला हुआ, पुलिस वाले अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पति ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या समस्या, क्या है ऐसा हो रहा है? पति अब क्यों कर रहे हैं, क्या है मामला, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो सता रहे हैं सिर्फ पैसा के लिए। पति क्या करते हैं? मेरे पति दिल्ली में लिमिटेड फर्म कंपनी में जॉब करते हैं। अब सत्यजीत को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें, कल पुनः इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।